नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ। आज हम बुध की बात करने जा रहे हैं। 22 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक की चर्चा करेंगे। चर्चा होगी कुमार ग्रह की, जो कि आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। कई बड़े रहस्य इस अवधि में खोलेगा कुमार ग्रह। हालांकि इसमें शुक्र और देवगुरु बृहस्पति, सूर्य, केतु का भी रोल होगा। और जैसा कि आप इस टाइटल को देख रहे हैं, किसी बड़े शत्रु से आप निजात पाते हैं। ये आंतरिक शत्रु हो सकता है, ये बाहरी शत्रु भी हो सकता है। एनीवेज, बुध का राशि परिवर्तन सिंह राशि में 22 अगस्त से प्रवेश करेगा और 7 सितंबर को यह कन्या राशि में भी प्रवेश कर जाएगा। और कन्या राशि में 12वें भाव में उच्च का होगा। और याद रहे, यहाँ पर तकरीबन 26 सितंबर तक ही रह पाएगा। तो 22 अगस्त से हम शुरुआत करते हैं। और इस बीच आपको बता दें, शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। 2 सितंबर से शुक्र तुला में आ जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही आपके लिए यह महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ करता है, क्योंकि जहाँ पर बुध आपके भाग्य स्थान का मालिक है, शुक्र का परिवर्तन भी इसी अवधि में हो रहा है। वह लगन के मालिक हैं। तो इनका परिवर्तन क्या सुखद फल देने वाला है, कौन सी सुखद घटना हो सकती है, आदि इत्यादि सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबाया करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर आप ज्वाइन करेंगे हमारे चैनल को तो हमें बहुत खुशी होगी। दोस्तों, कुमार ग्रह बुध व्यापार का, वाणी का, बुद्धि का कारक है। सूर्य और केतु के साथ इसका संबंध, भाग्य स्थान का मालिक है यूं तो, और सूर्य 11वें भाव का मालिक। बड़ी बात यह है कि सूर्य अपनी राशि में है और 17 सितंबर तक सूर्य अपनी राशि में रहेगा। तो लाभ स्थान में आपकी डिजायर्स का हाउस भी है, ये इच्छाओं की पूर्ति का भाव भी होता है, 11वां भाव। तो यहाँ पर इच्छाओं की पूर्ति तो होगी, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक जहाँ भी चला जाए उस भाव का फल देता है। जिन ग्रहों के साथ संबंध बनाए उन ग्रहों का फल देगा। तो सूर्य और केतु से प्रभावित बुध रहेंगे। सूर्य मित्र है, बड़ी बात यह है इस कंजंक्शन की, इस युति की। सूर्य बुध का परम मित्र है और लाभेश है, अपने भाव में है, तो सूर्य बली है। केतु और सूर्य की डिस्टेंस काफ़ी हो चुकी है, इसलिए सूर्य के ऊपर अब केतु का बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा नहीं। हालांकि हम कह नहीं सकते ऐसा, फिर भी डिग्रीज का महत्व भी काफ़ी होता है। और नक्षत्रों के जरिए भी आपको बताऊंगा, केतु, सूर्य, बुध, ये 3 ग्रह 11वें भाव में कौन से क्षेत्र आपके सुखद करते हैं और कहाँ आपको सतर्क रहना है। दोस्तों, बुध मघा नक्षत्र में 22 तारीख से 29 अगस्त तक, परंतु पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र ये महत्वपूर्ण हो जाता है बुध के लिए, जब 29 अगस्त को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाते हैं कुमार ग्रह। और 5 सितंबर तक इसी शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे। देखिए, बुध का संबंध जैसे ही 29 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक शुक्र के साथ होता है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जरिए, तो आपको लाभ होना शुरू होता है। तो अगस्त का महीना जाते जाते ये महीना भी कोई बड़ी उपलब्धि देने के योग बनाता है। सौंदर्य प्रसाधनों से लाभ हो जाए, कला के क्षेत्र से लाभ हो जाए, अचानक से लाभ हो जाए। अष्टमेश भी हैं शुक्र। देखिए, शुक्र का बुध का संबंध किसी तरह से भी हो, यहाँ पर तो ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में तो अष्टम भाव लिगेसी का भाव भी है। कोई इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, कोई
वसीयत का पैसा मिल जाए या कहीं लॉटरी ही लग जाए, क्योंकि ये तीनों ग्रह पंचम भाव को देखते हैं। लाभेश और भाग्येश का पंचम भाव को देखना अति सुंदर योग है। स्पेकुलेशन से लाभ का योग है ये, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ का योग है। और छात्रों के लिए भी समय उत्तम रहेगा, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक ने पंचम भाव को देखना है तो हायर स्टडीज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता का योग बनाता है। तो सूर्य बुध बौद्धिक बल आपका बढ़ाता है, बुध आदित्य राजयोग बनता है ये। हालांकि केतु साथ में है, केतु देखिए यहाँ पर कैटलिस्ट का ही कार्य करेगा। 11वें भाव में बैठा हुआ क्रूर ग्रह, मैं अक्सर बताता हूँ, बुरा फल नहीं करता इतना। और सूर्य केतु दोनों क्रूर ग्रह हैं, तो इस अवधि में आपको एनर्जी तो देगा ये संबंध। बुध भाग्य स्थान का मालिक है, तो विदेशों से भी आपको लाभ होगा। हम बात कर रहे थे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बुध का प्रवेश, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, क्योंकि लग्नेश के साथ संबंध बुध का हो जाता है। भाग्य स्थान का मालिक बुध संबंध रखता है पूर्व फाल्गुनी से, और इट मीन्स शुक्र के साथ संबंध हो जाता है बुध का, लाभ स्थान में होता है। तो लग्नेश और नवमेश का संबंध लाभ स्थान में हो तो भाग्य के कारण लाभ होता है, विदेशों से भी लाभ हो सकता है। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि रहेगी, धार्मिक कृत्यों से आपको लाभ होगा। तो सूर्य बुध के कारण कोई बड़ी इच्छा आपकी पूर्ण होती है, ये तो निश्चित है। केतु यहाँ पर कैटलिस्ट का कार्य करेगा। फिर भी जिनका केतु और बुध इकट्ठा है, या केतु बुध की महादशा अंतरदशा है, सूर्य की महादशा अंतरदशा है, उन्हें केतु के उपाय हल्के फुल्के कर लेना चाहिए। केतु के बीज मंत्रों का जाप करना अच्छा रहेगा, और गणपति को दूर्वा चढ़ाएं, भैरव चालीसा पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। चींटियों को आटा शक्कर डाल दें, ये करने से आपको लाभ होगा अगर आपकी केतु बुध इत्यादि की दशा अंतरदशा है। और लाभ में कोई कमी नहीं होगी, इनकम के साधन बढ़ते ही रहेंगे। और खासकर 29 तारीख से लेकर 29 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक थिंग्स विल बी जस्ट एक्सेलेंट। खासकर शुक्र जब 2 सितंबर से तुला राशि में आ जाते हैं, मालवीय नामक राजयोग बनाते हैं, तो सितंबर की शुरुआत आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाली है। यहाँ पर बुध भी यही बताते हैं, लाभेश के साथ संबंध हो तो इनकम का ग्राफ बढ़ता है, सरकारी तंत्र से भी फायदा हो सकता है, और कोई कोर्ट कचहरी में अगर इशू है तो उसमें भी आपको सफलता, शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक रहेंगे, ये चांसेस भी प्रबल करता है ये कॉम्बिनेशन। बुध का दोस्तों सितंबर के महीने में 7 तारीख को उच्च के हो जाते हैं, परंतु 12वें भाव में होंगे। ये विपरीत राजयोग भी है, शनि से दृष्ट भी है। ये बुध 12वें भाव में बैठा हुआ बुध शनि देव से दृष्ट है, और शनि की दृष्टि दोस्तों भाग्य स्थान के मालिक के साथ, भाग्य स्थान का मालिक उच्च का 12वें भाव में, शनि आपके योग कारक हैं। चतुर्थेश, पंचमेश और नवमेश का संबंध 6-12 की एक्सिस के ऊपर हो तो विदेशों से लाभ, मेडिकल क्षेत्र से लाभ और पराविद्याओं से लाभ। आपकी रुचि पराविद्याओं में हो जाएगी। अगर आप अपना कैरियर पराविद्याओं में बनाना चाहते हैं तो ये समय लाजवाब होगा। कब से? 7 सितंबर से, जब बुध 12वें भाव में जाता है। 25 सितंबर तक बुध यहाँ पर रहेगा, शनि से दृष्ट रहेगा। याद रहे ये शनि योग कारक प्लेनेट हैं। पंचमेश और नवमेश का संबंध हो जाता है। बुध नवमेश है, भाग्यस्थान का मालिक है और पंचम भाव का मालिक शनि है। तो अचानक से बड़ा लाभ विदेशों में हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से हो सकता है, या एमएनसीज से हो सकता है। एमएनसीज में कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, तो आपके लिए ये बहुत उत्तम समय रहेगा। अगर आप सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, तो और भी उत्तम स्थिति रहेगी। कोई साइंटिस्ट हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, आपके लिए कमाल की स्थितियां रहेंगी। आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है।
आपकी नींद अच्छी रहेगी, आपका कंजुगल लाइफ अच्छा रहेगा। बेसिकली 12वां भाव कंजुगल लाइफ को भी डिनोट करता है। जी हाँ दोस्तों, उच्च का बुध यहाँ पर आपके लिए बहुत बेहतर है। शनि के कारण खासकर आपको सुखी भी करता है, क्योंकि शनि चतुर्थेश है, सुख भाव का मालिक है। भाग्य स्थान के मालिक ने संबंध सुख भाव से बना लिया, 12वें भाव में बना लिया, तो आपको 12वें भाव से सुख मिलेगा। मीन्स विदेशों से सुख मिलेगा, विदेशों में सफलता मिलेगी, एमएनसीज में सफलता मिलेगी, और धर्म कर्म से भी आपको सुख और सुकून मिलेगा। तंत्र मंत्र विद्याएं, यज्ञ कीर्तन, योगा मेडिटेशन से सुकून मिलेगा। तो ये बुध का गोचर बहुत अच्छा है। इस बीच आपको बता दें 13 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक चांद की चांदनी आपके ऊपर निसार हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 13 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक चांद की चांदनी आपके ऊपर न्यौछावर हो जाएगी। बुध भाग्यस्थान का मालिक है, चंद्रमा के नक्षत्र में, वो भी हस्त नक्षत्र में। कमाल की स्थिति, और चंद्रमा आपके कैरियर का मालिक है, तो कैरियर में चंद्रमा के कारण आपको ऊंचाइयां मिलने वाली हैं। 13 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच कैरियर को लेकर कोई चिंता है, उसका निवारण तो होगा। कोई बड़ी सफलता, कोई बड़ी उपलब्धि कैरियर के मैटर्स में आपको नजर आती है। हो सकता है अगर आपका विदेश में ग्रीन कार्ड का कोई इशू है, पीआर का इशू है, वीज़ा का इशू है, उसका सॉल्यूशन मिल जाए। अगर कोई कमीशन का कामकाज करते हैं, मेडिकल क्षेत्र में हैं, या लिक्विड पदार्थों के साथ कोई आपका नाता है, या इवन जेल्स, प्रिजन्स, असाइलम्स के साथ कोई नाता है, तो आपके लिए ये बुध का गोचर हस्त नक्षत्र में 13 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक गजब की स्थितियां कैरियर के रूप में आपके लिए प्रस्तुत करता है। इस बीच गुरु चंद्रमा की राशि में आपके धन की स्थिति भी बेहतर करते हैं। गुरु का प्रभाव सेकंड हाउस के ऊपर, और गुरु बुध के नक्षत्र में, याद रहे कुछ रोज पहले ही बुध के नक्षत्र में प्रवेश किए हैं, तो गुरु भी विदेशी कामकाज में सफलता देते हैं, धर्म कर्म के कार्यों से सफलता, पर विद्याओं से सफलता, और आपको अच्छा वक्ता प्रवक्ता बनाते हैं गुरु। दोस्तों, चर्चा में आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए।